बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 12 में हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं हाइड्रोकार्बन्स उनको डिटेल से डिस्कस किया है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड्स जो कि हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब आपको पता है कि स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो वाली हमारे पास ब्रांच होती है जी केमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पे हम सीखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारी खुराक का हिस्सा होते हैं और आपको पता है ये ज़्यादातर हमारी खुराक में मौजूद होते हैं। अगर हम गंदम या चावल की बात करें, मकई की बात करें, उन सब में ये मौजूद होते हैं। ये हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा हैं। और प्रोटीन्स वगैरह हम गोश्त, अंडे वगैरह से हासिल करते थे, पीछे हमने वो डिटेल से पढ़े हैं। ऑयल्स जो है कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और हमारे पास फैट्स जो कि हम गोश्त वगैरह मीट से हासिल करते थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं मेनली आप उनके नाम से ही इनको पहचान सकते हैं कि इनमें मेनली दो चीज़ें ही होंगी, वो वाली होती हैं जी कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद इनका यहाँ पे दूसरा नाम जो है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं। ठीक है, ये दोनों नाम इनके होते हैं। अगर आप एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो आपको उसके बारे में पता है, वो वाला हमारे पास था CHO, ये हमने फंक्शनल ग्रुप्स में पढ़ा था। और ये वाला हमारे पास जो कीटोनिक ग्रुप था ये इस तरह था, C+O और इधर RR होता था हमारे पास इस तरह का। ये वाला कीटोनिक ग्रुप है और ये वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इन दोनों को मिलाकर जो बनते हैं जी वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद इनके जनरल फार्मूले की बात आती है, वो हमारे पास होता है जी CnH2ON। ठीक है, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। इस जनरल फार्मूले से नेक्स्ट इसके डिफरेंट कंपाउंड्स बनते जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बनते जाते हैं। सबसे पहले इसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास मोनोसैकराइड्स होते हैं जी, नंबर 1 पे मोनोसैकराइड्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं जी ओलिगोसैकराइड्स, और लास्ट पे हमारे पास होते हैं जी पॉलीसैकराइड्स। ठीक है जी, ये इसकी 3 टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स को हमने आज डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं, उनका जनरल फार्मूला CnH2ON है। उसके बाद ये 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। आते कहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स? हमारी खुराक में शामिल होते हैं। जो भी चीज़ हम खाते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं, ज़्यादातर के अंदर। ठीक है, तो ये वाले। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मोनोसैकराइड्स को। मोनोसैकराइड्स कैसे होते हैं जी हमारे पास? मोनोसैकराइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके केमिकल नेचर। मोनोसैकराइड के बारे में अगर आप देखें तो ये क्या होते हैं जी, ये हमारे पास 2 होते हैं, एक है ग्लूकोज और दूसरा है हमारे पास फ्रुक्टोज। इन दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और स्ट्रक्चरल फार्मूला इन दोनों का डिफरेंट है। जो केमिकल फार्मूला है वो दोनों का यही है, C6H12O6, या मॉलिक्यूलर फार्मूला इसे हम कहते हैं। हमने फार्मूला की टाइप्स पढ़ी, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखा जाए वो इस तरह होता है कि ग्लूकोज के अंदर इस तरह CHO, C, इधर OH होता है, इधर H होता है, फिर से C होता है, H, इधर OH, फिर से C होता है हमारे पास, इधर OH होता है, इधर H होता है, और फिर से एक C होता है, इधर OH और इधर H, और लास्ट पे फिर से CH2OH। ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये है ग्लूकोज का।
ग्लूकोज में देखें यहाँ पे सबसे ऊपर एल्डिहाइड होता है, ठीक है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो मैंने यहाँ पे लिखा है पहले, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप जो है हमारे पास ये होता है ग्लूकोज। और इसके बरक्स अगर हम कीटोनिक ग्रुप की बात करें तो वो वाला होता है हमारे पास फ्रिक्टोज। इस तरह ये हमारे पास होगा जी, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होगा इस तरह, ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाएं, फिर से वही वाला काम हमारे पास H और OH, फिर से नीचे COH और H, फिर से नीचे COH और H, और लास्ट पे फिर से CH2OH। अब इन दोनों में फ़र्क देखें, हमारे पास ये C6H12 है और ये भी C6H12 है हमारे पास। यहाँ पे सबसे ऊपर ये वाला जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और यहाँ पे ये वाला जो है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के डेरिवेटिव भी होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला वो क्या होता है हमारे पास डिफरेंट होता है। इसलिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं वो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स होते हैं। अब मोनोसेक्राइड की आगे प्रॉपर्टी है हमारे पास ही, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी, कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे मतलब ठोस होंगे और एक ख़ास ऑर्डर में इनके मॉलिक्यूल होंगे। उसके बाद दूसरी बात हमारे पास ये वाइट होंगे जी, वाइट कलर के। और तीसरी बात हमारे पास ये स्वीट होंगे, मीठे होंगे, ठीक है। और चौथी बात ये मतलब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, ये रिड्यूस कर सकते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मोनोसेक्राइड जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं, उनका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। वो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाइट होते हैं, स्वीट होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। उसके बाद अगली बात आती है हमारी डाइसैक्राइड्स की या ओलिगोसैक्राइड्स। यहाँ पे डाइसैक्राइड्स को नहीं किया गया, ओलिगोसैक्राइड्स यहाँ पे लिखा है। ओलिगोसैक्राइड्स यहाँ पे देखें जी, नंबर 2 पे हमारी टाइप है जी कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसैक्राइड्स। अब ये ओलिगोसैक्राइड्स जो हैं हमारे पास ये 2 से 9 यूनिट देते हैं, 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स, ठीक है। मोनोसैक्राइड्स के ये 2 से 9 यूनिट हमें दे रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी सक्रोज, जिसका फार्मूला है C12H22O11, ठीक है। ये वाली होती है हमारे पास सक्रोज। अगर इसको हाइड्रोलाइज किया जाए, मतलब इसमें वाटर ऐड किया जाए, तो ये हमारे पास बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये वाला हमारे पास एक ग्लूकोज होता है और दूसरा हमारे पास होता है फ्रुक्टोज। तो ओलिगोसैक्राइड्स वो वाले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 2 से 9 यूनिट मोनोसैक्राइड्स के देते हैं अगर उनको हाइड्रोलाइज किया जाए। अगर आप सक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देते हैं जो कि हमारे पास मोनोसैक्राइड्स हैं। उसके बाद फिर से इनकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमारे पास। प्रॉपर्टीज़ इनकी भी वैसी ही हैं, ये भी क्रिस्टलाइन होते हैं जैसे हमारे पास मोनोसैक्राइड थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद ये भी स्वीट होते हैं, उसके बाद ये भी वाइट होते हैं, ठीक है जी। और लास्ट पे ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं जी। ये शुगर्स हैं हमारे पास, रिड्यूसिंग शुगर्स भी हो सकती हैं या फिर नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरह हमारे पास हो सकती है, रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग। तो ओलिगोसैक्राइड्स हमारे पास 2 से 9 यूनिट मोनोसैक्राइड्स के देंगे। सक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। उसके बाद ये क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट होते हैं, वाइट होते हैं और उसके बाद रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग
हो सकते हैं। लास्ट में जो हमारी टाइप है वो है जी हमारी पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की तीसरी टाइप हमारे पास है जी पॉलीसैकेराइड्स। इनमें क्या होता है जी, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इनके अंदर 100 या हज़ारों की तादाद में मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल्स होती हैं। एक हमारे पास होती है एग्जांपल स्टार्च और दूसरी होती है सेलुलोज। सेलुलोज जो है लकड़ी जो है हमारे पास, ये सेलुलोज की एग्जांपल है। तो ये वाली दो इसकी एग्जांपल होती हैं जी, स्टार्च और सेलुलोज। ये वाले दोनों जो है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनमें हज़ारों या सौ की तादाद में मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाती हैं। ये कैसे कैसे होते हैं, ये हमारे पास नंबर 1 पे एमॉर्फस होते हैं। एमॉर्फस आपको पता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिनमें ऑर्डर नहीं पाया जाता, ठीक है। तो रैंडम मालिक्यूल इनमें मौजूद होते हैं, मालिक्यूल की एक ख़ास तरतीब नहीं पाई जाती, इसलिए ये होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। उसके बाद ये भी वाइट ही होते हैं और उसके बाद इनका टेस्ट कोई नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं, ये मतलब मीठे नहीं होते, फीके होते हैं। और लास्ट पे ये हमारे पास रिड्यूसिंग होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, स्टार्च और सेलुलोज, अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, वाइट होते हैं, टेस्टलेस या रिड्यूसिंग हो सकते हैं। तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स या उनके डेरिवेटिव्स, जिनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स कहा जा सकता है, ये 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हमारे पास जो हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज हैं, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हाइड्रोलाइज किया जाता है। हाइड्रोलाइज करने के बाद वो 2 से 9 यूनिट जो है हमारे पास वो दे रहे होते हैं मोनोसैकेराइड्स के। जैसे हमारे पास सक्रोज थी, उसने 2 यूनिट दिए, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। उसके बाद लास्ट पे पॉलीसैकेराइड्स, और वो क्या होते हैं जी, 100 या हज़ारों की तादाद में मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं। वो भी वाइट होते हैं, मॉर्फस सॉलिड होते हैं और हमारे पास टेस्टलेस होते हैं और रिड्यूसिंग होते हैं। उम्मीद है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी टाइप्स की अच्छे से जो है समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।